सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम। अब जहाँ पर मैंने पहले जैसे बताया है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, कि जहाँ सिस्टम लग गया, सिस्टम का मतलब है कुछ ऑर्गन मिलकर काम करते हैं। अकेला एक आदमी काम नहीं करता। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो एक सिस्टम काम कर रहा है, मैं अकेला काम नहीं कर रहा। मेरे साथ मेरे 2-3 साथी काम करते हैं। एक का काम है इस रूम को सेट करना, आज मैंने क्या पढ़ाना है वो बताना। दूसरे का काम है जो ये वीडियो बनी उनको अपलोड करना, उनके आंसर देना। तो ऐसे जहाँ पे एक सिस्टम काम करता हो उसको सिस्टम बोलते हैं। बहुत लोग मिलके काम करते हो और हमारी बॉडी के अंदर बहुत से ऑर्गन मिलके काम करते हैं, उसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम जो है हमारा, उसके केवल उसके अंदर 2 ऑर्गन आते हैं, 2 पार्ट हैं उसके। कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा ब्रेन, और दूसरा है हमारा क्या है, वो है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में बोलते हैं मेरुरज्ज। स्पाइनल कॉर्ड को मेरुरज्ज, ब्रेन को हिंदी में मस्तिष्क भी बोलते हैं। ये 2 हैं इसके अंदर। दोनों का हम अलग अलग से बात करेंगे, ठीक है। और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसको हम रीढ़ की हड्डी भी बोल देते हैं, मगर वो रीढ़ की हड्डी नहीं है। वो मैं आपको बताऊंगा कि रीढ़ की हड्डी क्या होती है और स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है। दोनों के अलग अलग फंक्शन है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी नहीं है। आपको ये बात मालूम थी पहले? जो स्पाइनल कॉर्ड है रीढ़ की हड्डी नहीं है ये। जब हम स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे उसके अंदर आपको बताया जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? ये हमारा जो मस्तिष्क है, इसके नीचे जो हमारी एक नस आ रही है उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। नीचे तक आती है, इसको स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है। ओके, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं हमारे ब्रेन के बारे में। ब्रेन
पहले तो हमारे ब्रेन का वजन कितना होता है, वेट 1.45 kg, किलोग्राम। ये होता है मेल के अंदर, और जो फीमेल्स हैं ये तो 1.45 kg जो वजन है हमारा मेल्स में। फीमेल में कितना होता है, 100 ग्राम कम होता है, 1.35 kg। अब इसमें खुश होने वाली बात नहीं कि लड़कों में जो ब्रेन है वो ज़्यादा होता है। मैंने ये नहीं बोला ब्रेन ज़्यादा है, मैंने बोला उसका वेट ज़्यादा है, केवल वजन ज़्यादा है। ब्रेन ज़्यादा नहीं है, उसकी इंटेलिजेंस ज़्यादा नहीं है, केवल उसका वजन ज़्यादा है। एक कहावत आती है ना, अकल बड़ी के भैंस। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आदमियों के अंदर ब्रेन का साइज बड़ा है तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी पीछे आपने कपिल शर्मा शो देखा होगा, उसके अंदर अभिषेक बच्चन आए थे तो कपिल ने उनसे पूछा, सर जब घर में आपस में कोई बातचीत हो जाती है तो सॉरी कौन बोलता है? वो तो अभिषेक जी बोले कि घर में घुसते ही मैं सॉरी बोलता हूँ, निकलता हूँ सॉरी बोलता हूँ, दिन में 10 बार सॉरी बोल देता हूँ। कपिल शर्मा के शो के अंदर ही शत्रुघ्न सिन्हा आए अपनी मैडम के साथ, मिसेस के साथ, तो उनसे पूछा गया कि सर आप तो सबको खामोश खामोश करते हो, तो घर में कौन खामोश होता है? तो उन्होंने बताया मेरी मैडम ही खामोश करती है मेरे को। सिद्धू साहब आए थे एक बार अपनी मैडम के साथ, डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू के साथ, दोनों का नाम एक ही है, ये नवजोत सिंह सिद्धू, वो नवजोत कौर सिद्धू, वो डॉक्टर है। तो तब भी उनसे कपिल ने पूछा कि आप तो यहाँ पे बहुत शोर मचाते हो, बहुत ज़्यादा बोलते हो, तो घर में तो जी मैडम की ही चलती है। तो बेशक लड़कियों के अंदर ब्रेन का वजन कम है, मगर वो सबको उंगलियों पे नचाती है आदमियों को, तो ज़्यादा खुश मत होना भाई। मेरा भी बेशक ब्रेन ज़्यादा हो, मगर अपने आप को मैं कम ही समझता हूँ। सॉरी तो घर में बोलना ही पड़ता है, तो बिना बात पे बोलना पड़ता है। अब ब्रेन के जो मेन है 3 हिस्से होते हैं, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है फ्रंटल लोब, और फिर होता है हमारा मिड ब्रेन, फिर तीसरा है हमारा हिंड ब्रेन, या इसको हाइड भी बोलते हैं कहीं, हाइड ब्रेन। फोर ब्रेन, फ्रंटल लोब को फोर ब्रेन भी बोलते हैं। ये मैंने मस्तिष्क का एक फोटो बना रखा है, ये हमारा जो रेड वाला है फ्रंटल लोब फोर ब्रेन है, वो ये वाला जो है हिंड ब्रेन है, वो ये वाला जो है ये है मिड ब्रेन। और जैसे कि फोटो से साफ पता चल रहा है, इसमें सबसे बड़ा कौन हुआ? फ्रंटल लोब या फोर ब्रेन। ओके, फिर सबसे छोटा कौन सा हुआ? मिड ब्रेन, सेकंड पार्ट ये वाला, और जो इससे छोटा है बीच वाला वो है हिंड ब्रेन। सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, सबसे छोटा, इसको
आप लिख लो यहाँ पे कि ये हमारा सबसे छोटा ब्रेन, इसको मिड ब्रेन कहते हैं, छोटा। मेरे को हिंदी नहीं आती लिखनी, पंजाबी तो लिख लूँगा मैं। छोटा, तो हिंदी मेरी इतनी सी है, एक चीटी लिखनी, पढ़ लेता हूँ बहुत बढ़िया, मगर मेरे को लिखनी नहीं आती। तो ये ब्रेन का पार्ट है। ओके, तो ये हमने 3 इसके पार्ट पढ़े ब्रेन के। अब तीनों में हम अलग अलग बात करेंगे कि तीनों ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे सबसे पहले हिंड ब्रेन की। मैं इसको ऊपर लिखता हूँ छोटा छोटा, क्योंकि ये हमारा काफ़ी दिन चलेगा। ये इसकी 5-6 वीडियो बननी है। ब्रेन, इसके हमारे 3 पार्ट। सबसे पहले हमारा फोर ब्रेन, फिर बीच में आ गया हमारा कौन सा, मिड ब्रेन, फिर तीसरा आ गया हमारा कौन सा, हिंड ब्रेन, HIND, हिंड ब्रेन। आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे हिंड ब्रेन की। किसकी बात करेंगे? हिंड ब्रेन। इसकी बात की जाएगी आज। अब हिंड ब्रेन के भी आगे 3 हिस्से होते हैं। कितने होते हैं? 3। दूसरे कलर के पेंसिल लिख लेते हैं। एक तो है पोन्स, PONS, पोन्स। अगला पार्ट है वो है मेडुला। मेडुला। और जो तीसरा है वो है सेरिबेलम, CERELLUM, सेरिबेलम। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट है, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ओके, हिंड ब्रेन को आप हाइड ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? हाइड ब्रेन। अब इसके भी हमने 3 पार्ट कर दिए और तीनों पार्ट की पूरी हम डिटेल इसके अंदर आपको बताएंगे। हिंड ब्रेन के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सेरिबेलम की। सेरिबेलम की, इसकी बात करेंगे हम, सेरिबेलम की। सेरिबेलम को हम छोटा दिमाग भी बोलते हैं, लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। छोटा दिमाग
स्मॉल ब्रेन। अब ये काम क्या करता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो सेरिबेलम है बहुत ही ज़्यादा हमारे काम आएगा। जो इसके पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा अभी आपको ऑरिकुलर थेरेपी के अंदर, मैं एडवांस ऑरिकुलर थेरेपी सिखाऊंगा जिसके अंदर कि हम ये ऐसे ऐसे पॉइंट यूज़ करेंगे और पूरी दिमाग की बीमारियों को कंट्रोल करेंगे। आज तक ये हमारे को कभी किसी भी टीचर ने ये चीज़ें नहीं सिखाई है। तो सेरिबेलम है ये, एक आपको और पढ़ाऊंगा मैं, फोर्थ ब्रेन के अंदर है, उसको सेरिब्रम कहते हैं। सेरिब्रम ये है सेरिबेलम। अब पहले हमने सेरिबेलम की बात करनी है। अब इसको याद करने का तरीका आपको बता दूं सिंपल सा। सेरिबेलम या आप कह दो बेलगाम, जहाँ पे कोई आदमी के ऊपर लगाम ना हो कि ये तो बेलगाम हो गया। कई बार हमारे जानवर भी बेलगाम हो जाते हैं, ऐसे भागना शुरू कर देते हैं। कई बार हाथी, सांड या गाय वगैरह बेलगाम हो जाती है, किसी के कंट्रोल में नहीं रहती है। तो इसको याद करना तरीका सेरिबेलम, बेलगाम, और सचमुच ही जब इसके ऊपर असर होता है तो आदमी बेलगाम हो जाता है। अब इसके 3 पार्ट हैं, इसको ये 3 काम करता है। सेरिबल जो बेलम है क्या काम करता है, 3 काम करता है। एक तो ये काम करता है सेरिबेलम, सबसे पहले ब्रेन के 3 पार्ट हो गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के आगे फिर 3 पार्ट, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या क्या काम करता है, इसके 3 मेन फंक्शन हैं। सबसे पहला है बॉडी बैलेंस। बॉडी आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, या पेशेंट आते होंगे कि जी जब मैं चलता हूँ, उसमें उठता हूँ तो मेरी बॉडी बैलेंस नहीं होती, मैं बार बार गिर जाता हूँ या गिर जाती हूँ। मेरे पास कई पेशेंट आए, उनकी बॉडी बैलेंस नहीं थी, वो चलते चलते अचानक गिर जाते, उनको पता ही चलता था। उनके सेरिबेलम के अंदर थोड़ी परेशानी थी, वो अपने आप बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाते। ये जो सेरिबेलम है ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। मैं खड़ा हूँ, सीधा तो खड़ा हूँ। अगर मेरा सेरिबेलम काम ना करे तो मेरे को बैलेंस मेरा नहीं होगा। अगला है स्पीच। या स्पीकिंग लिख लो आप, बोलना। अब मैं जो आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, कितना मैंने पढ़ाना है, कितनी देर पढ़ाना है, अभी मैंने क्या क्या पढ़ाना है, सारे के सारा ये कंट्रोल क्या करता है, सेरिबेलम। हमारे जो दिमाग का सेरिबेलम वाला हिस्सा है वो कंट्रोल करता है। मगर कई बच्चों का सेरिबेलम काम कम करता है, उनको नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं, उनको नहीं पता वो क्या सुन रहे हैं, कुछ नहीं पता चलता। तो सेरिबेलम में परेशानी है। आगे समझ। तीसरा है मस्कुलर मूवमेंट, उसको कंट्रोल करता है। मस्कुलर मूवमेंट को अब मेरे दिमाग के अंदर आया कि मैंने अब रेड पेन से लिखना है, तो मैंने रेड पेन उठाया, मेरे हाथ को नीचे तक लेके गया, उसको पेन को उठाया। ये मस्कुलर मूवमेंट है, जो मेरी मसल है उनको जो मूवमेंट कर रहा है ये मेरी मस्कुलर मूवमेंट है। तो मेरी जो मस्कुलर मूवमेंट है उसको भी कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम।
फिर दोबारा एक बार और रिपीट करते हैं ताकि हमें अच्छी तरह याद हो जाए। ब्रेन के 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन या हाइड ब्रेन। अब हम केवल हाइड ब्रेन की बात कर रहे हैं, हिंड ब्रेन की। इसके भी 3 पार्ट, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है किस किस चीज़ को कंट्रोल करता है वो हम बात कर रहे हैं। एक तो ये मस्कुलर मूवमेंट को, मैंने जैसे यहाँ पेन रखा तो ये मेरा सेरिबेलम काम कर रहा है। मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ बहुत देर से, क्या क्या मैंने आपको पढ़ाना है, कितना मैंने बोलना है, कितना ऊँची बोलना है, कितना कम बोलना है, सारा ये सेरिबेलम मेरा बहुत बढ़िया काम कर रहा है। बॉडी बैलेंस, मेरी बॉडी बिल्कुल बैलेंस है। मैं कैसे भी खड़ा होना चाहूँ, बैठना चाहूँ, मेरी बॉडी बिल्कुल बैलेंस है। कईयों की बॉडी भी बैलेंस नहीं होती, जो हमारे हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनकी बॉडी बैलेंस भी नहीं होती। उनके अंदर ये जो सेरिबेलम है, उनके अंदर स्पीच की वो दिक्कत होती है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, या कई कम बोलते हैं, कई बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं, उनको पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं। और उनकी जो मसल मूवमेंट है वो भी बहुत कम होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब जगह जगह पे बोर्ड लगे होते हैं, आपने भी पढ़ा होगा कि शराब पीकर वाहन मत चलाएं, नो ड्रिंकिंग नो ड्राइविंग। जब भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी। उससे क्या होता है, उससे वो जो है शराब का नशा हमारे सेरिबेलम को बिल्कुल ख़त्म कर देता है उस कुछ समय के लिए। तो क्या होता है, फिर हमारी बॉडी बैलेंस नहीं होती। हम कैसे झूमते झूमते ऐसे ऐसे तड़फड़ाते हुए घर में आते हैं, कभी सड़कों के ऊपर कहीं पड़े होते हैं गिरे हुए, देखा होगा आपने। शादियों में कोई उल्टी कर रहा है, कुछ कर रहा है, उनको कुछ समझ नहीं होती। उनका सेरिबेलम जो है, इसके ऊपर कंट्रोल किसका हो गया, अल्कोहल का हो गया। अब उनके ऊपर जो बोलचाल की भाषा है उसका भी कंट्रोल नहीं रहता, कि सेरिबेलम उसको कंट्रोल कर रहा है ना। एक तो बॉडी उसकी बैलेंस खत्म होगी, उसको पता ही नहीं चलेगा। जहाँ तभी कहते हैं कि शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी, उनकी बॉडी बैलेंस नहीं है, कहीं भी ठोक देगा वो। तो स्पीच के ऊपर कंट्रोल नहीं है। आप उनसे किसी शराबी से बात करनी शुरू कर दो तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, इतना ज़बरदस्त बोलेगा, इतना ज़्यादा बोलेगा, इतना ज़्यादा बोलेगा कि आप कहोगे भैया बस कर दे यार, और नहीं भाई, और नहीं भाई भाई करेगा। अब तीसरा है मस्कुलर मूवमेंट। अगर ज़्यादा नशा चढ़ जाए तो उनकी जो मस्कुलर है वो मूवमेंट भी करनी बंद हो जाती हैं। देखा होगा कहीं गिरे पड़े हैं, कहीं भी पार्क में, रोड पे, दिवाली पे गिरे होते हैं, उनको कोई होश ही नहीं होती, उनकी सारी मस्कुलर मूवमेंट भी खत्म हो जाती है। तो इसलिए शराब नहीं पीनी। जो शराबी हो उनका हमें सेरिबेलम को कंट्रोल करना है, उससे ही उनको फर्क पड़ेगा। ये सब बातें मैं आपको बीच में बता रहा हूँ। ये बातें मेरे को भी आज तक किसी ने नहीं बताई। मैंने बहुत सी किताबें स्टडी की, अपना टाइम लगा रहा हूँ, और आपको मैं, मेरे मन की इच्छा है आपको मैं सिखाऊं जो मैंने सीखा है। तो आपका जो प्यार है, जो मेरे को मैसेज भेजते हो अच्छे अच्छे, उनसे मेरा उत्साह बढ़ता है। बस ये, अब मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप सभी साथी 10-10 आदमी और आगे जोड़ो, ताकि हम पूरे इंडिया के अंदर इस थेरेपी को आगे फ्री सिखा सकें। हमें अपने बारे में नॉलेज होनी चाहिए, अपने ऑर्गन्स के बारे में, अपने सभी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उनके बारे में, और हमें सभी थेरेपीज के बारे में नॉलेज हो तो हम सबका इलाज बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी कर सकेंगे। अगर ये हम सब चीज़ें मालूम हो, हमें पता हो कि भाई ये इसका स्पीड पे कंट्रोल नहीं है, बॉडी बैलेंस नहीं है, मस्कुलर मूवमेंट इसमें कम है, तो हम सेरिबेलम को ही ट्रीट करेंगे और कहीं जाएंगे नहीं। हमारे को पता है, सीधा हमने टिक करके वहाँ पॉइंट लगाया और परमात्मा की कृपा से काम हो जाएगा। तो ये आपको बातें मैं बाद में सिखाऊंगा। बस
एक ही आपसे उम्मीद करता हूँ मैं, लाइक तो कर दिया करो भाई, इतनी देर लगती है बस आपको करने में। अगली वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे किसके बारे में, मेडला के बारे में, फिर बात होगी फोन के बारे में। तब तक के नमस्कार, हैव ए नाइस डे।